नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेशनल करियर सर्विस के बारे में। भारत सरकार एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना नेशनल करियर सर्विस है, जिसके माध्यम से आप नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, प्राइवेट नौकरी के लिए। यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स चलाए जाते हैं या नौकरी के लिए जॉब फेयर्स चलाए जाते हैं। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करके आप वहाँ पे नौकरी पा सकते हैं। तो उसी के बारे में बात करें कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसका प्रोसेस क्या है, क्या डॉक्यूमेंट लेंगे और नौकरी के लिए आवेदन कैसे करना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस पोर्टल पे आप वर्क फ्रॉम होम की भी सुविधा पा सकते हैं। सरकार ने वर्क फ्रॉम होम भी यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कराती हैं, तो वो यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करती हैं और वहाँ पे जॉब पोस्ट करती हैं। और जिनको जॉब चाहिए वर्क फ्रॉम होम के लिए, वो यहाँ से इस पोर्टल के माध्यम से वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पर उस जॉब को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। उसी के बारे में बात करेंगे, इस पे आपको रजिस्टर कैसे होना है और उसकी सारी डिटेल क्या है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ncs.gov.in के वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको ऐसा एक इंटरफेस दिखेगा। ये सरकारी वेबसाइट है जो सरकार द्वारा ऑपरेट की जाती है, थर्ड पार्टी के द्वारा ऑपरेट नहीं की जाती है, तो फुल्ली सिक्योर्ड है। और मैं एक और ये बात मैं बता दूं कि इसमें किसी भी तरह के किसी पैसे का लेन देन नहीं है जॉब के लिए। तो अगर ये कोई इस वेबसाइट के माध्यम से आपसे पैसे मांगता है तो वो फ्रॉड है, तो इस चक्कर में ना पड़े। दोस्तों, यहाँ पे बात करें कि रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, आपको वो सारी डिटेल दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लॉगिन हियर और सीएससी न्यू यूजर, लॉगिन हियर अ न्यू यूजर साइन अप। सिंपली आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे न्यू यूजर साइन अप पे क्लिक करना है। पेज ओपन होगा, ऐसे पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है रजिस्टर्ड है जॉब सीकर, एम्प्लॉयर, लोकल सर्विसेज, हाउस होल्ड यूजर, स्किल प्रोवाइडर, काउंसलर, प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो हमें जॉब सीकर को सिलेक्ट करना है। जॉब सीकर सेलेक्ट करने के बाद उसने देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरी डिटेल मांग रहा है, आपका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट, या तो पैन कार्ड देना पड़ेगा या तो आधार कार्ड देना पड़ेगा, और वो वेरीफाई होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, गार्जियन नेम, पूरी डिटेल यहाँ पे, मेल आई, स्टेट, मोबाइल नंबर, पासवर्ड आपको बनाना है इसके लिए। फिर चूज यूजर नेम, आपकी स्किल्स क्या है, कौन से सेक्टर में आपको जॉब चाहिए, तो यहाँ पे आपको स्किल्स डालनी पड़ेगी और कैप्चा डाल के आपको आगे नेक्स्ट कर लेना है। दोस्तों, इस तरह से आपको सारी डिटेल यहाँ पे भर लेनी है। सारी डिटेल भरने के बाद आपको आपका पैन नंबर या आधार कार्ड डालना पड़ेगा और इसको चेक पे क्लिक करके देखना पड़ेगा कि वैलिड है कि नहीं, या उस पैन कार्ड या आधार कार्ड के नंबर से कोई और किसी ने आईडी तो नहीं बना रखी है। वो चेक कर लेंगे। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर आपको डिग्री क्या है, ग्रेजुएशन है या उसके बाद ग्रेजुएशन है तो उसमें क्या किए, बीसीए, बीकॉम, बीए, बीटेक क्या किए, ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर स्पेशलाइजेशन मेजर फील्ड क्या था उसमें, फिर कौन सी बोर्ड या यूनिवर्सिटी थी, देन कौन से ईयर में पास किया आप, देन आपका कौन सी लैंग्वेज थी पढ़ाई की, देन नेचर ऑफ कोर्स क्या था, फुल टाइम था, पार्ट टाइम था, करस्पॉन्डेंस था, स्टेट कौन सा था, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था। देन आपको ईमेल आईडी और आपका वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड फोन नंबर डालना पड़ेगा। देन आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, जो आप पासवर्ड हमेशा यूज करें लॉगिन के लिए, और इसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी, बट यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई करनी पड़ेगी। तो आपने जो मोबाइल नंबर डाला उस पर आपको एक ओटीपी गई होगी, वो आपको यहाँ पे ओटीपी इंटर कर देनी है। देन इसको वेरीफाई कर देनी है। देन आपकी ईमेल आईडी पे ओटीपी गई होगी, वो भी इंटर करके आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर जो एक बार में अगर जो आपको ओटीपी नहीं आ रही है तो आप रिसेंट पे क्लिक करके दोबारा क्लिक कर देंगे तो आ जाएगी। इसके बाद आप वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करने के बाद आपकी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपको बन गया। ये आपकी यूजर आईडी है, ये आपकी एनसीएससी पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए आपकी यूजर आईडी हो गई है। इसके बाद आप प्रोसीड क्लिक कर दीजिएगा नेक्स्ट प्रोसेस पे। अब यहाँ पे आपको सिंपली आपने लॉगिन के लिए क्या डाला था, आईडी डाला था, देन पासवर्ड आपको डालना है। पासवर्ड इंटर कर दीजिए एंड देन साइन इन कर लीजिए।
दोस्तों अब जैसे ही साइन इन करेंगे आपका ऐसे प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत ही आपको क्लियरली सब कुछ अच्छे से आपको इंटर करना है। फर्स्ट तो यहाँ पे देख रहे हैं आप जॉब सीकर होम में अपडेट प्रोफाइल एट NCS। आपकी जो भी की स्किल है, जिस फील्ड में आप माहिर हैं, जिस फील्ड में आप जो भी आपकी फील्ड की स्किल है वो यहाँ पे इंटर कीजिए। और इंटर करने का तरीका है कि इंटर करने पे ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए और इंटर करने के बाद सेमी कॉलन आपको लगाना जरूरी है। तो ये आपकी की स्किल्स हो जाएगी। इसके बाद आपका एक्सपीरियंस क्या, टोटल एक्सपीरियंस डाल दीजिए। देन आपका जॉब इन कितने टाइम में अवेलेबल है, पूरी आप एक CV की तरह से पूरी डिटेल आपको भर लेनी है। करंट एम्प्लॉयर जो भी है, जैसे सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर लेनी है। ऐसे करके दोस्तों आपको ये सारे टैब आपको भरना पड़ेगा। एजुकेशन, देन पर्सनल डिटेल्स, तो यहाँ पे CV भी आपकी अपलोड करनी पड़ेगी, मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी, पासिंग ईयर मार्कशीट है वो भी अपलोड करनी पड़ेगी। देन इसके बाद आप चले आएंगे पर्सनल इन्फो में सारी डिटेल देनी पड़ेगी आपको। देन कम्युनिकेशन, देन रेफरेंस, ये सारी अगर जो आप रेफरेंस में रेफरेंस मांगा कि आप 8-10 लोगों का रेफरेंस दो, अगर जो वो नहीं देते तो नॉट एन इशू। बट जो भी रेड स्टार की जो भी कॉलम है वो आपको फिल करना पड़ेगा। ऐसे करने के बाद आपकी प्रोफाइल ओके हो जाएगी। फिर अब मैं बताता हूँ कि जॉब अप्लाई कैसे करना है, चलिए उसके लिए बताते हैं। सिंपली होम पे आ जाइए। फिर से आप देख रहे हैं यहाँ पे एक वर्क फ्रॉम होम का एक ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। वर्क फ्रॉम होम में 1 2 3 करके ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन वर्क फ्रॉम होम पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे दूसरी विंडो ओपन होगी, वहां पे आपको पूरी डिटेल जॉब की, कौन सी जॉब अवेलेबल है अभी या कौन सी नहीं है, पूरी डिटेल आ जाएगी। जैसे देख रहे हैं AC टेक्नीशियन की एक जॉब अवेलेबल है। अगर जो आप AC टेक्नीशियन हैं और अगर जो आप भरना चाहते हैं तो सिंपली अप्लाई पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे कुछ डिटेल पूछेगा। अगर जो एम्प्लॉयर को लगेगा, नहीं लगेगा तो नहीं पूछेगा। देखिए आपने जो की स्किल डाला था उसके हिसाब से मैच नहीं कर रही है जॉब आपको। आपकी की स्किल है कंप्यूटर एप्लीकेशन, जावा, HTML, तो अपने की स्किल के हिसाब से आप जॉब सर्च कर सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे क्लिक करने के बाद सब कुछ मैच कर रहा है तो फिर कंटिन्यू अप्लाई पे क्लिक कर दिए। आप उस जॉब के लिए आपका एप्लीकेशन चला जाएगा। अब क्या होगा, कंपनी को जैसे ही अगर जो वो हायरिंग स्टार्ट करेगी वो आपको कॉल करके आपको जॉब के लिए इंटरव्यू करके वो आपको जॉब पे रख लेंगे। ये है दोस्तों जॉब अप्लाई करने का तरीका। ये सेम टू सेम ऐसे ही आपको जब ट्रेनिंग कोई लेना चाहते हैं तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सरकार की योजना है, इसका लाभ उठाइए और हो सके तो सरकार की एक छोटी सी हेल्प से आपको नौकरी मिल सके। दोस्तों यही था हमारा NCS आज का विषय। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।